आखिर क्यों इंडिया में कोई भी यूनिक कॉन्सेप्ट या अच्छी कॉन्सेप्ट पर मूवी नहीं बनती? अगर बनती भी है तो फ्लॉप हो जाती है। आखिर क्यों हम लोग यूनिक कॉन्सेप्ट वाली फिल्मों के लिए हॉलीवुड पर डिपेंड रहते हैं? द आंसर इज हम जैसे खराब ऑडियंस। क्या इंडिया में ऐसे डायरेक्टर नहीं है जो कि हॉलीवुड मूवीज को टक्कर देने वाले कॉन्सेप्टों के बारे में सोच सके? बिल्कुल है। पर ऐसे टॉपिक्स में मूवी बनाकर कोई डायरेक्टर अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही क्यों मारेगा? क्योंकि उसकी मूवी थिएटर में फ्लॉप होनी कंफर्म होती है लगभग। ऐसा नहीं कि इंडिया में ऐसी मूवीज बन नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ बॉलीवुड हॉलीवुड से 10x ज्यादा अच्छी मूवीज बना सकती है। पर इन फिल्मों को बनाने वालों के हाथ में हम जैसे खराब ऑडियंस जंजीर बने हुए हैं। बस इंडिया में ऑडियंस रिटेंशन के कारण ही कोई भी ऐसी मूवीज हिट नहीं होती जो कि बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट बनी हुई है। इंडिया में पब्लिक को फिल्मों में क्या चाहिए? एक घिसी पिटी स्टोरी, स्वाद अनुसार वायलेंस और उसमें थोड़ा मांस मसाला का तड़का। बस आपकी मूवी तैयार हो चुकी है। अब ये मूवी आराम से थिएटर्स में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर लेगी। ऐसे मूवीज के बाद हम सब भेड़ बकरियों की तरह थिएटर में पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, और थिएटर से निकलने के बाद कहते हैं वाह क्या मूवी है। ऐसा नहीं कि इंडिया में आज तक एक भी अच्छी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई मूवी हिट नहीं हुई है। हमारे पास ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जिसमें मूवी का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और वो थिएटर में अच्छा परफॉर्म भी की है। एग्जाम्पल के लिए दंगल जो कि इंडिया के हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, बाहुबली जो इंडिया के 3rd मोस्ट हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, 3 इडियट्स जो आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है, और हाल ही में आई हुई छावा जिसमें भगवान की दया से ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पर इन सभी अच्छी मूवीज का नंबर इंडिया में बहुत कम है और ज्यादातर तो फ्लॉप भी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए रोबोट 2.0 और रावण मूवी को ले लो। चलो एक इंडियन ऑडियंस को परखने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तुम लोगों में से कितने लोगों को मिशन मंगल मूवी अच्छी लगी है? वो इसी मूवी के नाम से कमेंट करें। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम लोगों में से किसे एनिमल मूवी बहुत अच्छी लगी थी, वो भी एनिमल नाम से टाइप करो। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाके इन दोनों ही कमेंट्स के रेशियो को चेक करो, तुम्हें मेरा आंसर मिल जाएगा। इन दोनों ही कमेंट्स में इतना बड़ा अंतर देखिए, मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि इंडिया में मूवी मार्केट किस और जा रही है। आप लोग बीते 2 साल में मुझे एक मूवीज बता दीजिए जो कि ब्लॉकबस्टर भी हुई है और उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और जिसमें मार काट या वायलेंस नहीं है। एक भी नहीं, राइट? पर इसका कारण है क्या? क्यों इंडिया में कोई भी अच्छी मूवीज नहीं बनती? अगर कोई डायरेक्टर अपनी मूवी में भर भर के वायलेंस और नेगेटिविटी दे तो लोग उनकी पूजा करते हैं। वहीं अगर कोई डायरेक्टर अच्छी कॉन्सेप्ट पर मूवी लाए तो लोग उस मूवीज को फ्लॉप ही कर देते हैं। मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा इंडिया की मूवीज के साथ ही क्यों होता है? शायद तुम लोग को पता भी नहीं कि ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट से इस कदर बर्बादियां इंडिया में फैल रही है जिसका किसी को कोई अंदाजा ही नहीं है। एक बार तुम खुद सोच के देखो, अगर तुमको बचपन से ही ऐसे मूवीज आसपास दिखे तो तुम लोग को लगेगा कि ये चीज कॉमन है, यानी कि वायलेंस, मारपीट, मारकाट सब कुछ कॉमन है। तो तुम्हारा माइंड कैसा डेवलप होगा? एक क्रिमिनल जैसा, राइट? ऐसे इन्वायरमेंट से ज्यादा कुछ नहीं, बस इंडिया की इकोनॉमी का बैंड बज रहा है। इंडिया के यूथ्स में सिर्फ वायलेंस और नेगेटिविटी दिख रही है। और आजकल तो गालियां देना कॉमन हो चुकी है। लोग बात बात पर अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए लोगों को गालियां देते हैं, और लोगों को तो ऐसी मूवीज देखने के बाद उनको खुद फील होता है कि वही उस मूवी का हीरो है, और वो सब रियल लाइफ में भी ऐसा काम करने लगते हैं। ऐसे मूवीजों से सिर्फ एक घटिया इन्वायरमेंट बन रही है जो कि अभी तो नहीं पर लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत ही ज्यादा हिट करेगी, और ये एक रियलिटी है। अभी के बच्चों को पूछ को देखना कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे, बोलेंगे पता नहीं। वहीं पूछना कि पुष्पा कौन है, बस उसका आंसर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इंडिया में यूथ किस तरफ जा रहा है। अगर हमें एक सुंदर इंडिया बनाना है तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये नेसेसरी है। इंडिया में बस पॉलिटिक्स खेलने से इंडिया अच्छी नहीं होगी। इंडिया पर काम भी करना पड़ेगा, इंडिया के लोगों पर। और इंडिया की सबसे बड़ी ताकत ही तो उनकी पब्लिक है। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का भाग इंडिया में रहता है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बॉलीवुड ऑडियंस, ऐसा करने के लिए हमें अपना साथ देना पड़ेगा। अगर हमें ऐसे मूवीज को जाल तोड़ना है तो खुद इन मूवीज का बहिष्कार करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ऐसा मूवीज को प्यार देना छोड़ो और अच्छी मूवीज को देखना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसी गंदी मूवीज बनाने का मेन रीजन हम लोग पब्लिक ही हैं, क्योंकि हमें ऐसे मूवीज पसंद ज्यादा आता है। इंडिया में मुझे बस कुछ साइंस फिक्शन मूवीज का नाम बता दो। साइंस फिक्शन का नाम सुनते ही हमें हॉलीवुड ही क्यों याद आती है? बस इन्हीं चीजों को बदलने के लिए हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। हम जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये इन्वायरमेंट भी नहीं बदलेगा, और ये एक डार्क रियलिटी है। अगर हमें एक सुंदर और अच्छा इंडिया बनाना है तो हमें खुद को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। इंडिया में यूथ जैसे पनप रहे हैं वो इंडिया का नाम ऊंचा तो नहीं पर पाताल में जरूर पहुंचा देंगे। कंपैरिजन के लिए चाइना के यूथ्स को देख लो। चाइना के बच्चे बचपन से ही ऐसे चीजों की ट्रेनिंग लेते हैं जो कि इंडिया के बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते, और इंडिया में बच्चों को तो अभी तक 60 साल पुराना ज्ञान दिया जा रहा है। चलो मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। अगर तुम लोग को अपना ओपिनियन देना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, सपोर्ट करो या हेट करो, दोनों ही मुझे मंजूर है। और हर बार की तरह और एक अच्छा सा प्रोडक्ट मैंने लिंक में दे रखा, तुम लोग वहां से खरीद सकते हो। जाने से पहले इंडियन यूथ्स को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे खोखले इन्वायरमेंट पर अपना अटेंशन देना छोड़ो और खुद पर फोकस करो। इंप्रूवमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट करना मत भूलना। और ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।